नाजरीन, इंडियन हिस्ट्री में कुछ ऐसे किंग्स और एम्पायरर्स हैं जिनके बारे में बोलना, लिखना और पढ़ना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। जरा इसे देखें। What right does she have to come here and poke her nose into our history? जिसके साथ बदतमीजी की जा रही है उनका नाम डॉक्टर ऑन्ड्रे ट्रस्की है। ये साउथ एशियन हिस्ट्री से रटगर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो अपने रिसेंट बुक औरंगजेब द लाइफ एंड लिजेसी ऑफ इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग के ऊपर लेक्चर दे रही थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को सवालों के घेरों में लाया गया है। And whether that bigoted, fanatic Mughal emperor Aurangzeb had destroyed the temple. औरंगजेब आलमगीर कौन थे, आखिर क्या वजह थी कि उन्हें एंटी हिंदू किंग कहा जाता है, क्यों उनके नाम से मंसूब रोड के नाम को बदल दिया गया, फोर्स कन्वर्जन, जिजिया टैक्स, टेम्पल डेमोलिशन, गुरु तेग बहादुर की हत्या, ऐसे कुछ एलिगेशंस हैं जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। وهو ملك الهند السلطان العظيم أورانغزيب عالمگیر. रियल नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब के नाम से मशहूर हुए और आलमगीर टाइटल मिला। गुजरात के दूर दराज के एक गांव दाहोर में 1618 में पैदा हुए। औरंगजेब मुगल डायनेस्टी में 5th किंग शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। एक नौजवान मुगल शहजादा के तौर पर परवरिश होने में दुनिया की सारी आसाइशें और सारी फैसिलिटीज होने के साथ साथ उनसे कई सारी एक्सपेक्टेशन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। इसीलिए शुरू में ही औरंगजेब ने अरबिक, पर्शियन दोनों लैंग्वेज में इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी फ़िक़्ह, कुरान, हदीस और दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर को न सिर्फ ये कि पढ़ा बल्कि उसमें महारत हासिल कर ली। औरंगजेब की कल्चरिंग और तरबियत हज़रत सैफुद्दीन इब्ने मोहम्मद के जरिए हुई, जो खुद हज़रत अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के ग्रेट ग्रैंड सन थे। औरंगजेब ने घुड़सवारी और दीगर जंगी फ़नून में बहुत कम वक्त में महारत हासिल कर ली, जिसका वक्तन फ़वक्तन उन्होंने मुजाहरा भी किया। जिसमें एक मशहूर वाक़या है कि शहंशाह शाहजहां अपने पूरे रॉयल फैमिली के साथ फेवरेट पास टाइम हाथियों की लड़ाई देख रहे थे कि इसी बीच एक हाथी एकदम बेकाबू होकर के शहजादों की तरफ चढ़ जाता है, जहां शहजादे और शहंशाह के सारे वुज़रा डर करके पीछे हट जाते हैं, मगर शहजादा औरंगजेब बजाय इसके कि डर करके पीछे हटता, वो आगे बढ़ के अपनी तलवार हाथी के सर पर दे मारता है और अपनी कोशिश करने लगता है कि इस बेकाबू हाथी को कंट्रोल कर ले। तमाम तमाशबीन के साथ खुद शहंशाह शाहजहां शहजादे औरंगजेब की इस बहादुरी से खासे हैरान होते हैं और इनामात व इकरामात की बारिश कर देते हैं। इन्हीं बहादुरी और शुजाअत को देखते हुए शहंशाह शाहजहां ने सिर्फ 16 साल की उम्र में शहजादा औरंगजेब को एक बड़ी आर्मी को लीड करने के लिए, जंग लड़ने के लिए बल्ख, बुंदेलखंड और कंदहार में और एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए गुजरात, मुल्तान और डेक्कन भेजते हैं। वो 22 सालों के इस लंबे कैंपेन में बेशुमार मिलिट्री अचीवमेंट हासिल करते हैं और साथ ही बेहतरीन मुंतजिम यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित होते हैं। मगर औरंगजेब दिल्ली में लिए जा रहे डिसीजन से लगातार नाराज और मायूस होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कामयाबी को उस तरीके से नहीं सराहा जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। उनके इस बेचैनी की असल वजह उनके वालिद शहंशाह शाहजहां की अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बेपनाह मोहब्बत भी थी। इतनी मोहब्बत कि उन्होंने कभी किसी बड़े जंगी मुहिम में दारा शिकोह को नहीं भेजा और कई बार ये ऐलान किया कि उनके बाद दारा शिकोह ही शहंशाह बनाए जाएंगे। इटालियन ट्रैवलर और हिस्टोरियन निकोलाओ मनुची ने लिखा है कि शहंशाह ने अपने तख्त के ठीक पास अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के लिए भी एक छोटा तख्त बनवाया था। स्टोरियो डोमोगोर में लिखा है कि यहाँ तक हुक्म था कि फरियादी पहले दारा शिकोह को सलाम करें, फिर शहंशाह शाहजहां को।
एक तरफ शाहजहां अपने बड़े बेटे को अपने बाद शहंशाह बनाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ मुगल डायनेस्टी के बारे में एक फारसी का माकूला या तख्त या ताबूत मशहूर था कि या तो आप शहंशाह बनकर तख्त पर बैठेंगे या ताबूत में मौत की नींद सोएंगे। खुद शाहजहां ने शहंशाह बनने के लिए अपने फादर शहंशाह जहांगीर से नाराजगी मोल ली थी, अपनी स्टेप मदर नूर जहां को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था और शहजादे शहरयार समेत रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स को कत्ल करवाया था। शाहजहां जब बीमार हुए तो शहंशाहियत और हुकूमती उमूर को दारा शिकोह को सौंप करके आगरा किला चले गए, जहां उनकी ख्वाहिश थी कि वो ताजमहल में दफन अपनी बिलोवेड वाइफ मुमताज महल के सामने दम तोड़े। वहीं दूसरी तरफ शहजादा शाह शुजा, जो पहले से ही बंगाल के गवर्नर थे, खुद को शहंशाह डिक्लेयर करते हैं और अपनी आर्मी के साथ आगरा की तरफ मार्च करते हैं, जहां दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह की आर्मी के साथ बहादुरपुर में जंग होती है और शाह शुजा को शिकस्त हो जाती है। दूसरी तरफ सबसे छोटे शहजादे मुराद और औरंगजेब अलायंस करके दारा शिकोह के खिलाफ सफबंदी करते हैं और सामूगढ़ में दारा शिकोह को शिकस्त हो जाती है। शहंशाहियत और तख्त की इस लड़ाई में औरंगजेब आलमगीर कामयाब हुए और सुल्तान मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से तख्त नशीन हुए। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब। तख्त नशीनी के बाद शहंशाह औरंगजेब ने दारा शिकोह को फटे कपड़े में पूरे दिल्ली की परेड कराई और फिर बदतरीन इबरतनाक मौत दी। इटालियन हिस्टोरियन ने अपनी किताब स्टोरियो डोमोगोर में लिखा है कि दारा शिकोह के मौत के दिन शहंशाह औरंगजेब ने उससे पूछा कि अगर मेरी जगह तुम शहंशाह होते तो मेरे साथ क्या सलूक करते। दारा शिकोह ने जवाब दिया कि औरंगजेब के जिस्म के 4 टुकड़े करवाते और दिल्ली के चारों दरवाजों पर उन टुकड़ों को लटकवा देते। शहंशाह औरंगजेब ने तख्त के लिए अपने भाइयों को मारा, ये विचित्र बात है, मगर सत्ता और हुकूमत के मामले में ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है कि अशोका ने थ्रोन के लिए अपने 99 भाइयों को कत्ल किया था। इतना ही नहीं, इस सेंचुरी में भी 2001 में नेपाल के हिंदू राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई और रॉयल फैमिली के कई मेंबर्स को तख्त और थ्रोन के लिए मौत के घाट उतार दिया था। इवन इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी में मलबूस होता है तो उसके लिए टाडा, पोडा, यूएपीए, एनएसए, सेडिशन जैसे चार्जेस हैं, फिर उसको फांसी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। तो वहां भी एक शहंशाह के सामने कोई उसके थ्रोन को क्लेम करे तो यकीनन उसके स्टेट में एक एंटी स्टेट एक्टिविटी है जिसकी सजा डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। यहाँ एक चीज ऑडियंस के लिए, इस्लाम में अथॉरिटी शिफ्ट होने का तरीका ये हरगिज नहीं है। कौन रूलर होगा इसको सिलेक्ट करने का हक अरबाब हल्लो अक्द और शूरा को है और उसके बाद उम्मत की तरफ से उसको बैत दिया जाएगा, यानी बैत का सिस्टम है। तो ये जो या तख्त या ताबूत का कंसेप्ट है वो इस्लामिकली इनकरेक्ट है, मगर इसको क्रिटिसाइज करने का हक आज के डेमोक्रेट्स को भी नहीं है। दारा शिकोह ने उपनिषद का अनुवाद किया और दारा शिकोह तो भारत में इस्लाम के भारतीयकरण की प्रक्रिया को शुरू किया, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। इंडिया में ये बात मशहूर है कि दारा शिकोह बहुत लिबरल था और औरंगजेब के मुकाबले में हिंदुओं में दारा शिकोह की बहुत मकबूलियत थी। हिंदू लीडर्स से उसके बहुत अच्छे रिलेशंस थे, मगर जब हम वॉर ऑफ सक्सेशन देखते हैं तो हमें यह मामला इसके उलट नजर आता है। हिस्टोरियन प्रोफेसर सैयद अली नदीम रजावी कहते हैं कि जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, रघु राम, राणा राज सिंह और दतिया ओरछा के राजा राव दलपत सिंह, ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे थे। इनफैक्ट शहंशाह औरंगजेब को चंबल रिवर क्रॉस करने के लिए कश्ती और घाट राजा दलपत बंदेला ने ही प्रोवाइड करवाई थी। मतलब सारे हिंदू, खास तौर से राजपूत राजा दारा शिकोह के मुकाबले में औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे थे, जिससे यह साफ होता है कि दारा शिकोह के मुकाबले शहंशाह औरंगजेब हिंदू सोसाइटी में ज़्यादा मशहूर और मारूफ थे। पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में हिस्टोरियन राजमोहन गांधी ने लिखा है कि शहंशाह औरंगजेब के 48 साल लंबे हुकूमत में मुगल हुकूमत सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होती है, जहां नॉर्थ में कश्मीर से आगे तिब्बत तक, ईस्ट में ढाका से आगे चिट्टागोंग तक, साउथ में गोलकुंडा और बीजापुर तक एक अजीमुशान सुल्तनत फैली हुई थी।
इस सुल्तनत में वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 24% हिस्सा इंडिया से था, जबकि आज वर्ल्ड टोटल जीडीपी में इंडिया का सिर्फ 9% हिस्सा है। चूंकि मुगल बादशाहों में शहंशाह औरंगजेब सबसे ज्यादा पावरफुल थे और ऑलमोस्ट सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की, इसीलिए उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगते हैं। जैसे उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स इंपोज किया, कई सारे हिंदू टेंपल्स को डिमोलिश करवाया, सिख गुरु तेग बहादुर का कत्ल करवाया, हिंदू और सिखों का फोर्स कन्वर्जन करवाया। हम ये सारे एलिगेशंस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। बात जब शहंशाह औरंगजेब के जिजिया टैक्स की आती है तो ऑलमोस्ट सारे हिस्टोरियंस, सारे इंटेलेक्चुअल्स, सारे स्कॉलर्स इसको गलत टैक्स मानते हैं और ये कहते हैं कि ये एक एंटी हिंदू टैक्स था। कुछ तो यहां तक वाहियात आर्गुमेंट देते हैं कि ये हिंदुओं को फोर्स कन्वर्जन करने के लिए जिजिया टैक्स एक आसान टैक्टिक था। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई नॉन मुस्लिम्स पर दबाव डाला उनको कन्वर्ट करने के लिए। उन्होंने ये दबाव डाला कैसे? एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करके, इसको कहा जाता है जजिया। आप देखें कि शहंशाह औरंगजेब ने अपने रूलिंग में 20 साल के बाद जिजिया टैक्स इंपोज किया। उसमें भी ये टैक्स पूरे नॉन मुस्लिम सोसाइटी पर नहीं था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, डिसेबल्ड और वो एडल्ट जो मिलिट्री में सर्व कर रहे थे, उन्हें इस टैक्स से बाहर रखा गया। तो मध्ययुगीन इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस बुकिया बड़े इतिहासकारों में से हैं। वो बताते हैं कि देखिए कि भाई औरंगजेब ने अपने प्रशासन के पहले 20 साल में तो जजिया लगाया नहीं। बाद में उसके खजाने में कुछ कमी होने लग गई क्योंकि वो दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था। जजिया जो था वो आपकी इनकम का 1.25%, इनकम का 1.25% था और उसमें भी महिलाओं पर माफ था, वृद्धों पर माफ था, ब्राह्मणों पर माफ था। तो यहाँ एक मासूम सा सवाल ये आता है कि क्या औरंगजेब उन बच्चों को, उन बूढ़ों को, उन औरतों को, उन डिसेबल्ड को और वो लोग जो उसके मिलिट्री में सर्व कर रहे थे उसका फोर्स कन्वर्जन नहीं करना चाहता था? जिजिया टैक्स नॉन मुस्लिम्स के टोटल एनुअल इनकम का 1.5 से 2.5% था। वहीं मुसलमानों पर लगने वाला ज़कात टैक्स उनके भी टोटल इनकम का 2.5% था। फिर यह कि मुसलमानों पर ज़कात के अलावा 4 और भी काइंड ऑफ टैक्सेस थे, जैसे उश्र, खुम्स, फितरा और सदका। इन सब से अलग हिस्टोरियन सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में 65 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को एबॉलिश किया गया, जिसके वजह से सरकारी खजाने में 50 मिलियन रुपये का उस वक्त लॉस हुआ था। ये कितनी फनी बात है कि अगर उनके ऊपर 65 टाइप्स ऑफ टैक्स लगे हों तो वो खुश होते हैं, मगर उन सब को एबॉलिश करके एक जिजिया टैक्स जो सिर्फ 2.5% है वो लगा दिया जाए तो सोसाइटी में एकदम हैवॉक क्रिएट हो जाता है। और तो और आज के इंडिया में एक एक आदमी दिन भर में 60, 70% टैक्स दे रहा है। सिर्फ गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी टैक्स लोग 28% दे रहे हैं। तो यकीनन ये 28% से वो 2% टैक्स ज्यादा सही था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब मराठा नॉर्थ इंडिया में आगे बढ़ते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ऑक्यूपाई करते हैं, तो वहां से शिवाजी के जमाने में चौथ और स्वदेश मुखी टैक्स वसूला जाता है। चौथ यानी 1/4 यानी 25% और स्वदेश मुखी एडिशनल 10% टैक्स यानी टोटल 35% टैक्स। मतलब ये कि एक हिंदू राजा अपनी हिंदू जनता से 35% टैक्स, चौथ और स्वदेश मुखी टैक्स वसूल रहा है, और एक मुस्लिम राजा औरंगजेब हिंदू जनता से सिर्फ 2.5% जिजिया टैक्स ले रहा है। मराठे जब उत्तर भारत की तरफ आए तो धीरे धीरे इन लोगों ने उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तमाम क्षेत्र जो है, इन तमाम क्षेत्रों में इनकी फौजें फैल गईं और जगह जगह से इन लोगों ने चौथ और स्वदेश मुखी इकट्ठा करना, वसूल करना शुरू कर दिया। और फिर उस 2.5% टैक्स के लिए भी हिस्टोरियन बृजेंद्र सिंह ने बहुत ही सही बात लिखी है कि ये जो जिजिया टैक्स है ये असल में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए नॉन मुस्लिम के लाइफ और प्रॉपर्टी को और उनके रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए था। आज के इंडिया या मराठा एम्पायर के जैसे नहीं कि लोग 50% टैक्स दें, मगर फिर भी माइनॉरिटीज के न लाइफ प्रोटेक्टेड हैं न उनके वर्शिप प्लेसेस प्रोटेक्टेड हैं। डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, ये इल्जाम अक्सर शहंशाह औरंगजेब पर लगता रहा है कि उन्होंने कुछ टेम्पल्स को डेमोलिश करवाया था, जो कि सही भी है, मगर
इसके पीछे के कॉज को, इसके पीछे के रीजंस को हमें समझना बहुत जरूरी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल का डेमोलिशन अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है। मशहूर हिस्टोरियन और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उड़ीसा के गवर्नर रह चुके डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे इन सब चीजों के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया, तो फेदर्स एंड स्टोन में वो बताते हैं कि उन्होंने इस मंदिर का ध्वंस करवाया क्योंकि वहाँ अनैतिक काम चल रहे थे। और दूसरा, उसके जो हिंदू सहायक राजा थे उन्होंने भी इसकी शिकायत की होगी कि ये स्थान तो अपवित्र सरी का हो गया है, क्योंकि जैसे अपवित्र काम होते हैं तो फिर मंदिर की पवित्रता तो नहीं रहती। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया का ये उल्लेख है। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि शहंशाह औरंगजेब अपने खिलाफ इंसर्जेंसी या रिवोल्ट को दबाने के लिए कुछ गिने चुने टेम्पल्स को डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। जैसे कि जब मथुरा में जाट्स ने बगावत की और हार करके केशव राव टेम्पल में छुप गए तो उस मंदिर को डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया गया था। इस मामले में शहंशाह औरंगजेब ने मुसलमान राजाओं को भी नहीं बख्शा है। गोलकुंडा के मुस्लिम रूलर ने जब कुछ टाइम तक लगान नहीं दिया और शहंशाह औरंगजेब के स्पाई ने यह खबर दी कि इसने सारे खजाना को मस्जिद में छुपाया हुआ है, तो गोलकुंडा की खूबसूरत जामा मस्जिद को भी डेमोलिश करने का ऑर्डर पास किया गया। बंगाल के 5th और 6th क्लास के 1946 एडिशन के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इतिहास परिचय में यह बात लिखी हुई है कि अगर शहंशाह औरंगजेब की यही नियत होती कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनानी है तो हिंदुस्तान के अंदर एक भी मंदिर नहीं बचती। यहाँ तक कि शहंशाह औरंगजेब ने ढेर सारे मंदिरों को बड़ी बड़ी जागीरें, जमीन डोनेट किया, जिसमें बनारस या मॉडर्न डे वाराणसी में ऐसी कई सारी रिलीजियस साइट्स आज भी मौजूद हैं जहां शहंशाह औरंगजेब ने मंदिरों के प्रीस्ट को लैंड ग्रांट किया था। हिस्टोरिकल बालाजी और विष्णु टेम्पल, चित्राकूट, द ग्रेट टेम्पल ऑफ महाकालेश्वर उज्जैन, उमानंद टेम्पल गुवाहाटी, जैन टेम्पल ऑफ शत्रुंजय, सोमेश्वरनाथ महादेव टेम्पल इलाहाबाद, टेम्पल ऑफ पंधारपुर, जंगुम बेदी शिव टेम्पल वाराणसी और ऐसे कई सारे टेम्पल्स और उसके प्रीस्ट मौजूद हैं जिनके पास आज भी बड़ी बड़ी जागीरों की, बड़ी बड़ी जमीनों की शहंशाह औरंगजेब के शाही फरमान मौजूद हैं। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। उन्होंने उसमें क्या किया है कि उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगजेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे, उनके जो आदेश थे, उसको जमा किया और उसमें वो पाते हैं कि किसी मंदिर को वो जागीर भेंट कर रहे हैं, किसी को स्वर्ण आभूषण भेंट कर रहे हैं, किसी को दूसरे प्रकार की मदद कर रहे हैं। सिख गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन, यहाँ इन सब चीज़ों में पहले आप एक बात समझ लें कि मुगलों का सिखों से बहुत अच्छा रिलेशन था, मगर जब वो पावर गेन करने, पॉलिटिक्स और अथॉरिटी सेक करने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। और इसमें भी कोई पहले सिर्फ उनका मुगलों से ही नहीं लड़ाई हुई, बल्कि बिलासपुर के राजा भीमचंद और भी कई छोटे मोटे राजाओं से सिखों ने पहले भी जंग लड़ी थी। ये पॉलिटिकल राइवलरी थी जिसके वजह से शहंशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मारने का हुक्म दिया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू था, वरना आप देखें कि उसके बाद जो गुरु बने गुरु गोविंद सिंह, उनसे न सिर्फ ये कि औरंगजेब के अच्छे मामलात थे, बल्कि लाहौर के गवर्नर को यहां तक लेटर लिखा कि गुरु गोविंद सिंह के टच में रहें और उनका ख्याल रखें। इतना ही नहीं, शहंशाह औरंगजेब के इंतकाल के बाद उनके बेटे से गुरु गोविंद सिंह का मुआहदा भी होता है। तो हमें यह कहने में कोई हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में थी, अपने स्टेट को एक्सपेंड करने और पॉलिटिकल गेन के चक्कर में थी। लाहौर के गवर्नर उसके खुद के गवर्नर को लिखता है कि आप गुरु गोविंद सिंह का से संपर्क रखिए, उनकी शिकायतों का ख्याल रखिए। एक दूसरा, गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब को पत्र लिखते हैं, उसमें कुछ अपनी समस्याएं बताते हैं, तो औरंगजेब उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, मैं भी दक्षिण में हूँ, आप आइए, हम दोनों मिलकर बातचीत कर लेंगे। फेमस हिस्टोरियन ऑथर खुशवंत सिंह ने 22 नवंबर 1986 हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा कि शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने दर्जनों मंदिरों और सिख गुरुद्वारों को बड़ी बड़ी रकम और बड़ी बड़ी जागीरें अता की थी। फोर्स कन्वर्जन ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन इस्लाम, इस हवाले से कुछ अजीब अजीब सी बातें शहंशाह औरंगजेब के हवाले से सोशल मीडिया में गर्दिश करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। जैसे जब तक वो 1.5 मन जनों भर ब्राह्मणों को नहीं मार लेता, 30,000 ब्राह्मणों को नहीं मार देता, शहंशाह औरंगजेब नाश्ता नहीं करता था। यह सब ऐसे वाहियात व्हाट्सएप फॉरवर्ड हैं जिसका कोई सेंस, कोई लॉजिक नहीं है।
जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियां सुनाई जाती थी, औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000 तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिए, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। 1946 से जिस बंगाल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक इतिहास परिचय का मैंने शुरू में जिक्र किया था, उसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि 50 साल के शहंशाह औरंगजेब की हुकूमत में एक भी सिंगल हिंदू को इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स नहीं किया गया, और वो हिंदुओं के रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करता था। कश्मीर में जिन ब्राह्मणों के फोर्स कन्वर्जन का जिक्र किया जाता है और जिसके जरिए सिखों को भी मुगल से वॉर में जोड़ा जाता है, उसकी खुद सत्यता अधर में है। नारायण कौल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की एक किताब है, वो बताते हैं कि कश्मीर में इफ्तिखार खाना है 1671 में, और ऐसा कहा जाता है कि इफ्तिखार खान ने वहाँ जबरदस्ती धर्मांतरण चालू किया। सवाल ये उठता है कि ये जो इफ्तिखार खान थे, इफ्तिखार खान के पिताजी जो थे सैफ खान, उनके मुख्य सलाहकार एक हिंदू थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन अलेक्जेंडर हैमिल्टन शहंशाह औरंगजेब की हुकूमत के आखिर दौर में इंडिया का टूर करता है, और वो ऑब्जर्व करके लिखता है कि शहंशाह औरंगजेब के एम्पायर में सब अपने अपने मजहब और अपने अपने इबादत और पूजा के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। विलियम डैरिम्पल ने अपनी किताब प्रिंसेस एंड पेंटर्स इन मुगल दिल्ली में लिखता है कि शहंशाह औरंगजेब एक प्रैग्मेटिक रूलर था जो आमतौर से हिंदुओं के इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस प्लेसेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। मुगल के तमाम शहंशाहों में सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में ही था। मशहूर बंगाली हिस्टोरियन पी रॉय ने लिखा है कि शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में बंगाल में हिंदुओं को मनसब और बड़ी बड़ी जागीरें अता की गई। उन्होंने हिंदुओं को गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसरॉय तक बनाया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान का वो प्रोविंस जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, वहाँ भी हिंदू राजपूत को डिप्टी गवर्नर बनाया। हिस्टोरियन श्री शर्मा लिखते हैं कि शहंशाह अकबर के ज़माने में 14 हिंदू मनसबदार थे, मगर शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में यह नंबर 148 तक पहुंच जाता है, यानी शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में 148 मनसबदार थे। शहंशाह शाहजहां के ज़माने में हिंदू ऑफिसर की तादाद 24.5% थी, जबकि हिंदू मनसबदारों का यह तादाद शहंशाह औरंगजेब के ज़माने में 33% तक हो जाता है। शहंशाह औरंगजेब बहुत ज्यादा रिलीजियस, अल्लाह से डरने वाले, परहेजगार, थिंकर और ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे। हिस्टोरियंस ने लिखा है कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं लेते थे। कुरान मजीद लिखकर, टोपियां सिल करके अपने पर्सनल अखराजात, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करते थे। शहंशाह औरंगजेब की यही वो खूबसूरत बात थी जिससे उनको बदनाम करने वाले बायस्ड हिस्टोरियन भी इस बात का जवाब देने से कासिर हैं कि एक शहंशाह ऐसे सिंपल लाइफ कैसे जी सकता है और ऐसा इंसाफ पसंद शहंशाह कैसे जालिम और जाबिर हो सकता है। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर बहुत शानदार राइटर थे। उनके लेटर्स रुकाते आलमगीर के नाम से तरतीब हुई। उनके खतूत में से एक बनारस के गवर्नर अबुल हसन के नाम एक फरमान है। उसमें जो बातें लिखी हुई है वो शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के इक्वालिटी और जस्टिस पर बेस्ड गवर्नेंस की अपने आप में एक मिसाल है। उसमें लिखा है कि हमारी शरीयत और सच्चे मजहब के रौ से, यानी उसके अकॉर्डिंग, हमारे लिए ये नाजायज़ है कि हम दूसरे मजहब के मंदिरों को गिराएं। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर सुल्तनत में इंसाफ और अदल कायम करने के लिए इतने कोशा रहते थे कि हुकूमत के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स की मदद से 8 सालों के लंबे वक्त में एक पूरी फतावा तरतीब कराई, एक पूरी फतावा की तसनीफ कराई, जिसको हिस्ट्री में फतावा आलमगीरी के नाम से जाना जाता है। फतावा आलमगीरी इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में एक मुमताज मकाम रखती है। दूसरे मुगल शहंशाहों के बरक्स शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने सिवाय बादशाही मस्जिद लाहौर के कोई बुलंद बाला इमारतें तामीर नहीं करवाई। 48 साल से ज्यादा अजीमुल मिसाल हुकूमत करने के बाद 91 साल की उम्र में आप बीमार होते हैं और 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के मकाम पर आपका इंतकाल होता है। खुलदाबाद जिला औरंगाबाद में आपकी तदफीन होती है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के सुल्तनत में न सिर्फ ये कि मुगल सुल्तनत सबसे ज़्यादा एक्सपैंड करती है, सबसे ज़्यादा विस्तार करती है, बल्कि प्योर ग्रेटर इंडिया यानी अखंड भारत का जो फाइनल आइडिया है वो शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का इंडिया है। यानी वो जो पूरा एरिया है वही अखंड भारत का तस्वुर है। वो एक परफेक्ट मुस्लिम तो नहीं मगर अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट मुस्लिम थे, जिन्होंने अपनी रियाया में इंसाफ कायम किया और दीन की खिदमत की। मगर अफसोस के शहंशाह औरंगजेब आलमगीर कुछ ब्रिटिश और इंडियन बायस्ड हिस्टोरियंस के पॉलिटिकल गेन और फेक प्रोपेगेंडा के नजर हो गए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हीरोज के बारे में पढ़ें और उन पर लगने वाले झूठे एलिगेशंस को रिफ्यूट करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।